बच्चों हमें कहा गया है अरेंज इन ऑर्डर ऑफ मोस्ट एसिडिक टू लीस्ट एसिडिक हाइड्रोजन एटम। हमें देखना है हाइड्रोजन एटम में कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा, कौन सा कम एसिडिक होगा इन दिस गिवन कंपाउंड। पहली चीज हमें 3 पोजीशन दे रखी है जहां से हमारा H निकालना है हमें एज H+। हमें पूछा गया है कौन सा H+ सबसे आसानी से निकलेगा और कौन सा सबसे ज्यादा डिफिकल्टी से निकलेगा। जो सबसे आसानी से निकलेगा दैट इज गोइंग टू बी मोस्ट एसिडिक, जो सबसे ज्यादा डिफिकल्टी से निकलेगा दैट इज गोइंग टू बी लीस्ट एसिडिक। अब गाइस अंडरस्टैंड करो, हम यहां पे H+ को निकाल देंगे, फेंक देंगे बाहर। उसके बाद जो कार्बन आयन बनेगा हम उसकी स्टेबिलिटी देखेंगे। अब जिस कार्बन आयन, जो कार्बन आयन तुम्हारा सबसे ज्यादा स्टेबल है यार, उसके करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन एटम सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। नो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल है उसके करस्पॉन्डिंग H सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। जो कार्बन आयन सबसे ज्यादा अनस्टेबल है वो H विल नॉट बी लॉस्ट एज H+, या उसकी H+ के तौर पे निकलने की टेंडेंसी बहुत कम होगी। अगर हमारा कार्बन आयन स्टेबल है इसका मतलब उसका करस्पॉन्डिंग जो हाइड्रोजन एटम था वो सबसे आसानी से बाहर निकल गया। जो कार्बन आयन सबसे अनस्टेबल है उसके करस्पॉन्डिंग H लीस्ट एसिडिक होगा बच्चों। क्लियर? एक काम करते हैं, मैं अब बोल करने के बजाय लिख के समझाता हूं। एक काम करते हैं, यहां से हम H निकालते हैं। फर्स्ट पोजीशन से H निकाला, कार्बन आयन बना। यदि कार्बन आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ठीक है, तो ये तो हमारा आसानी से निकलना चाहिए। ये वाला H आसानी से इसलिए निकलना चाहिए क्योंकि उसके बाद जो कार्बन आयन बना दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, राइट? ओके, अब यहां से हाइड्रोजन निकालते हैं। यार यहां पे जो कार्बन आयन है वो दोनों जगह से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, मतलब ये तो और स्टेबल हो गया। ये और स्टेबल हो गया आफ्टर रिमूवल ऑफ H। जो कार्बन आयन बना है वो ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब है ये H निकलने की टेंडेंसी तो और भी ज्यादा है, हाँ या ना? क्योंकि H निकलने के बाद जो कार्बन आयन बना दैट इज वेरी स्टेबल, मोर स्टेबल देन द फर्स्ट वन। अब आते हैं थर्ड वाले पे बच्चों। यहां पे कार्बन आयन बनाओगे तो दैट इज गोइंग टू बी हाईली अनस्टेबल। ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, यहां पे रेजोनेंस वर्क नहीं कर रहा। यहां पे सिर्फ तुम्हारा, हम ये तो कह सकते हैं इसका माइनस का इफेक्ट होगा थोड़ा बहुत, बट इट इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो यहां वाला कार्बन आयन, थर्ड पोजीशन वाला जो कार्बन आयन है दैट इज लीस्ट स्टेबल। मतलब लीस्ट स्टेबल होने का मतलब ये हो गया कि यहां से जो हाइड्रोजन निकालना है वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, या फिर ये हाइड्रोजन लीस्ट एसिडिक है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्योंकि यहां से जो कार्बन आयन बना वो ज्यादा स्टेबल नहीं बना, इसका मतलब यहां पे जो H था उसका H+ की फॉर्म में निकलना इज नॉट फेवर्ड, एंड सिंस इट इज नॉट फेवर्ड इट इज लीस्ट एसिडिक गाइस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो लेट मी राइट डाउन द ऑर्डर नाउ। 2 इज गोइंग टू बी मोस्ट एसिडिक। क्यों एसिडिक हो गया तुम समझ गए, क्योंकि H रिमूवल के बाद जो कार्बन आयन बना वो दो जगह से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। उसके बाद 1, इसमें भी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है बट ओनली फ्रॉम वन साइड। और थर्ड में कोई रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं है बच्चों, तो क्योंकि तुम्हारा आफ्टर रिमूवल ऑफ H स्टेबल नहीं हुआ इसलिए H हमारा नहीं निकलना चाहेगा, या हम कहेंगे दैट H इज गोइंग टू बी लीस्ट एसिडिक। तो हमारा थर्ड हाइड्रोजन, थर्ड पोजीशन का हाइड्रोजन इज लीस्ट एसिडिक का है। दैट इज योर आंसर बच्चों। आई होप इट इज क्लियर टू यू।